नहीं बंद हो। राम सूरत राम जी किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? चेयरमैन पद के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या रहेगा मुद्दा इस बार चुनाव का? मुद्दा जो नगर पालिका परिषद के अंदर जो काम पेंडिंग है सब कामों को पूरा किया जाए, गरीबों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, टैक्स संबंधी जो दिक्कतें हैं उसको दूर किया जाएगा और जितने नगर पालिका संबंधी कार्य होंगे सुचारू रूप से निवारण किया जाएगा। बहुत से दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, उससे आप कैसे लड़ेंगे? आप बहुत से दिग्गज प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, कैसे लड़ाई लड़ेंगे आप उनसे? नहीं, वो जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसके अनुसार मैं लड़ूंगा। दिक्कत प्रत्याशी से क्या लड़ेंगे? एक प्रत्याशी से प्रत्याशी होता है। तो राजभर आपके साथ रहेगा? बिल्कुल रहेंगे, सारे लोग रहेंगे हमारे साथ, राजभर के अलावा सारे लोग और लोग रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील मैं यही करना चाहूँगा कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो जिस मुद्दे पर आवाज़ उठाकर मजबूती से लड़ रहे हैं शासन प्रशासन से, उसके उनकी विचारधारा के अनुसार हम सारे काम करेंगे। चलिए, मेरा नाम रमेश राजभर है। मैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष। आपने प्रत्याशी को उतारा है, क्या सोच समझ के? प्रत्याशी को हम अपने पार्टी की नीतियाँ, गरीब समाज लोगों की जो कार्य अधूरी है उसको पूरा करने के लिए और पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हमारे हैं उनकी भी बात विचारों को रखते हुए सहमत होते हुए मैदान में प्रत्याशी उतारे। उम्मीद है लड़ाई आपकी किससे रहेगी? लड़ाई आपकी किससे रहेगी? लड़ाई अभी तो फिलहाल अभी आज पर्चा दाखिला हुआ तो अभी थोड़ा रंग रूप बने उसके बाद में समझ में आए किससे लड़ाई। टारगेट सामने है। प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे जनता के लिए? प्रत्याशी के लिए जनता से हम पूरी उम्मीद लगाएंगे कि किसी तरह इनको जिताने का प्रयास करें और अपने पार्टी की तरफ से भी पूरा हम लोग जोर शोर लगाएंगे कि हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी नगर पालिका पद के चेयरमैन हैं उनको जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। अनिल कुमार राव, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी। मैं सभासद पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 7 परदहा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी सर। तो क्या कैसे विकास करेंगे अपने वार्ड का? सर, हमारे वार्ड में पहले तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी जीते थे जो एकदम निकम्मा कहा जाए, कोई भी काम नहीं किए हैं। वहाँ हमारे क्षेत्र की में जनता जो है उनको इस समय धुतकार रही है और वह वोट मांगने के लिए भी ये हैं और उनको कोई वोट देगा नहीं इस बार अगर वो अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं केवल। और हम लोग इस मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा। और हमारे यहाँ नाली खड़ंजे की जो दिक्कत है, हमारे नगर मैं अगर जीत गया तो वहाँ अपने वार्ड में सबसे पहले नाला की दिक्कत है, पानी जाम है। उस नाले की दिक्कत को मैं सबसे पहले बनवाने का काम करूंगा, प्रस्ताव करवाऊंगा और उस नाले से लाकर और फिर जो रोड खराब है उन रोडों को बनवाने का काम करूंगा। क्या अपील करेंगे जनता से आप? अब जनता से तो मैं यही अपील करूंगा कि जनता मुझे स्वदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडे तले में चुनाव लड़ रहा हूँ, छड़ी निशान मेरा है, उस पर जनता वोट करे। चलिए, हम रमेश राजभर बख्तावरगंज से वार्ड नंबर 20 के सभासद पद के उम्मीदवार हैं और हमारे यहाँ बहुत दबे कुचले लोग हैं, बाबू साहब लोग हैं जिन्होंने दबा करके वोट लेने का काम किया है। सबसे पहले मैं उससे मुक्ति दिलाने का काम करूंगा और उसके बाद वार्ड नंबर बख्तावरगंज 20 को सनेकपुर जो बहुत दबा कुचला वार्ड है, गांव है, उनसे यही मेरा अपील है कि हमें भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और उनके साथ रहकर उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलने का मैं काम करूंगा। यही हमारा उनसे अपील है। चलिए, अपना दीजिए। दीक्षेलाल राजभर, प्रदेश अध्यक्ष सोलदेव भारतीय समाज पार्टी मऊ से चेयरमैन के लिए किसको आपने उम्मीदवार बनाया? मऊ नगर पालिका से भारतीय समाज पार्टी के चेयरमैन पद के प्रत्याशी डॉक्टर राम सूरत राम जी को पार्टी ने उतारा है और इस नगर पालिका में जितने वार्ड हैं
हर वार्डों में राम सूरत राम जी के एसी वोट प्लस यहाँ पूरे नगर पालिका में 40,000 राजभर का वोट नए प्रसिमन से हुआ। और भारतीय समाज पार्टी इसलिए राम सूरत राम जी को उतारा है। यहाँ हमारा प्रत्याशी किसी से लड़ाई नहीं है, हमारा प्रत्याशी आज ही हम मान गए हैं कि आने वाले चुनाव की गिनती के दिन यहाँ से जीत के जाएगा, अपने सदन में बैठेगा नगर पालिका। बीजेपी जो है ये भी जो है दलित को ही उतारी है, आप भी उसी को उतारे हैं, कैसे लड़ाई है? बीजेपी दलित को उतारी है और बीजेपी के मूल वोटर ही विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के मूल वोटर ही विरोध पर खड़े हो गए और उनको हराने के लिए एड़ी चोटी लगाएंगे और लगा के, और हमारी उनसे बात चल रही है, जितने लोग उनके आवेदक सारे लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इसलिए मैं आज चैलेंज कर रहा हूं कि भारतीय समाज पार्टी नगर पालिका मऊ को जीतने का काम करेगी। अपने प्रत्याशी के लिए, जनता के लिए क्या कहेंगे? जनता से, जनता यहाँ प्रत्याशी हमारा जो है पूर्व में ये सेवानिवृत्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में बड़े बाबू के पद पर कार्यरत रहे हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति और समाज के बीच रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी जनता के बीच रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के गरीब तबके के लोगों की सेवा किया है इन्होंने, उसके बेस पर जाएंगे। और यहाँ जो जंगल राज 75 साल से लगा हुआ है, सपा बसपा, कभी सपा तो कभी बसपा, इससे लोग त्रस्त हैं। पूरे नगर पालिका में न नाली शुद्ध है, न खड़ंजा शुद्ध है, न आरसीसी शुद्ध है, न रोड लाइट शुद्ध है। पूरे नगर पालिका क्षेत्र में यहाँ कचड़े का ढेर बना हुआ है। आज इस चीज को भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी और प्रत्याशी घूम घूम के लोगों को बताएंगे कि यदि स्वच्छ चाहते हो नगर पालिका मऊ को, तो भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर राम सूरत राम जी को वोट दो। अपना नाली, खड़ंजा, रोड, हैंडपंप या जो भी सुविधाएं चाहते हो अपने वार्ड में, भाई राम सूरत को आप वोट दो। इस बेस पर हम जा रहे हैं। आज 75 साल से कभी सपा रहती है, कभी बसपा रहती है। आज देखा है, आज आपने देखा पूरे मऊ जनपद के इस नगर पालिका में आपने देखा सपा के दो पहलवान टिकट मांग रहे थे, दोनों को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया और उसका बुरा दिन आ गया। समाजवादी पार्टी का एक नया प्रत्याशी उतारा है, बुरा दिन आ गया। अब तक तो बहुजन समाज पार्टी के बुरे दिन थे, लेकिन अब दोनों के बुरे दिन आ गए हैं। आने वाले इस नगर पंचायत से यह तय हो जाएगा कि 2024 में भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश से इन्हें समाप्त करके छोड़ेगी। आज इसलिए हम यहाँ नगर पालिका का चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग लड़ रहे हैं। नगर निगम का चुनाव हमारे कार्यकर्ता झंडा डंडा लेके और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए रातों दिन प्रयास कर रहे हैं पूरे 75 जिले में। यह नहीं कि खाली हम यही मऊ में लड़ रहे हैं, पूरे 75 जिले में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के हर जगह भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा को नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में स्थापित करने के लिए हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आप जैसे पत्रकार साथियों का बहुत बड़ा सहयोग है, जो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं, उनकी खबर आप जो चला रहे हैं, ये पूरे जनमानस में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके लिए भी आप लोगों को हम लोग बधाई देंगे कि कम से कम इस प्रदेश में जो जंगल राज है, जो जंगल राज कायम है, उससे निजात पाने के लिए पहला चुनाव हम 2024 से पहले इस चुनाव में ये साबित कर देंगे कि 2024 में भारतीय समाज पार्टी का झंडा ओम प्रकाश राजभर की विचारधारा दिल्ली की पंचायत में जाएगी और वह भारतीय समाज पार्टी का झंडा और छड़ी निशान दिल्ली की पंचायत में गाड़ने का काम भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे।